वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगी। दोनों हाथों को जोड़ लेंगी। आँखों को बंद करके सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगी। नंदनशित परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की, 1008 शंभुनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 मूलनायक पारसनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रावणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोली। परम पूज्य संस्कार दर्श का श्रवणी ज्ञान मूर्ति गणनी आरिका गुरु माइक स्वाजविंदर श्री माता जी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भवात्माओं, हम सभी उस पापों को क्षय करने के लिए भगवान की आराधना, हम उन तीर्थंकरों को, उन पंच परमेष्ठियों को हमने नमस्कार किया जो हमारे सारे कर्मों को नष्ट करने वाला एक महामंत्र होता है। जब हम उस महामंत्र को नमस्कार करते हैं, उस पंच नमस्कार में मंत्र में कौन किसको नमस्कार किया है? पांचों परमेष्ठियों को। इसी प्रकार से भवात्माओं, हमने यह मंगलाष्टक देखा। वो मंगलाष्टक के माध्यम से जब हम भावों के साथ पढ़ेंगे तभी हमारे कार्य सिद्ध होंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि स्तोत्र तो हम कई बार पढ़ लेते हैं, कितनी बार हमने स्तोत्र का पाठ किया होगा, कितनी बार हमने भगवान की आराधना की, लेकिन बंधु कभी आज सफल नहीं हो पाए।
कारण क्या है? अभी अपन कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी पढ़ते हैं कि हे भगवान, कई बार कई भवों में मैंने आपकी भक्ति तो की है, आपके दर्शन भी किए हैं, लेकिन मैं जो असफल हुआ हूँ उसका कारण यही है कि मैंने भावों से आपको एक बार नहीं। अगर एक बार भावों के साथ हम भगवान की आराधना कर लेते तो बात्माओं आज हम यहाँ नहीं, आज हम भी सिद्धालय में बैठे होते। आज हम इस दुख भरे संसार में नहीं फंसते, इस दुख भरे संसार में चक्कर नहीं लगाना पड़ता। अगर एक बार भगवान की उन पंच परमेष्टि भगवान को अथवा जो भी स्तोत्र पढ़ते हैं, अगर भावों से हमने पढ़ लिया होता तो हमारे जीवन की दिशा और दशा जरूर बदल जाती, क्योंकि हमारा जैन दर्शन भावों पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? भावों पर। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाव तो वैसे ही सुंदर होगा, वैसे ही आपका भाव बहुत अच्छा है। जब आपका भाव ही अच्छे नहीं है तो आपका भाव कैसे अच्छा हो सकता है? इसलिए जैन दर्शन कहता है कि भावों पर विचार करो। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, किन भावों से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या भगवान के पास मात्र चाहने के लिए आते हैं? नहीं, वह तो अपने आप मिल जाता है। हमें कोई किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, स्तोत्र को पढ़ते हैं तो हमें जरूरत नहीं है कि हम अलग अलग से मांगे, बस हमारा काम है भावों के साथ इसको पढ़ते जाओ। वह स्तोत्र तो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा कोई स्तोत्र नहीं है जिसका जो आएगा वह अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर दर्द करे उसका श्लोक अलग, पेट दर्द करे उसका श्लोक अलग। अरे नहीं बंधु, तुम तो भावों के साथ भक्ति करते जाओ। कहते हैं जब गोली लेते हैं, अगर सिर दर्द करता है तो सिर दर्द की गोली मुख से ही लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर दर्द में ही सिर में लगाएं तभी वह सिर दर्द ठीक होगा। मुंह में खाने से सारी जहां कहीं भी पीड़ा हो, खाते हम मुख से हैं और मुख के खाने से सारे शरीर की पीड़ा दूर हो जाती। ऐसे ही बंधुओं, हम अगर स्तोत्र को पढ़ लिया तो हमारी भक्ति भावों से की गई जो भी हमारे संकट हैं स्वतः ही टल जाते हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं, और हम क्या, सभी लोग शास्त्रों में भी पढ़ा है कि हमारा जैन दर्शन भावों पर ही डिपेंड करता है। अगर भाव अच्छे हैं तो आप मंदिर में, घर में बैठे हुए भी आपके अगर भाव अच्छे हैं तो हमको मंदिर में बैठ कर के भाव अच्छे नहीं हैं तो हम कहेंगे कि घर में बैठा व्यक्ति फिर भी अच्छा है। इसका तात्पर्य नहीं कि तुम घर में ही बैठ जाओ, कि हमने माता जी ने कहा था भाव अच्छे बनाना तो घर में बैठ गई। नहीं बंधु, दो मित्र रास्ते पर चले जा रहे थे और जैसे ही चौराहे पर पहुंचते हैं, देखा एक बहुत सुंदर बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में पिक्चर का नाम लिखा हुआ है। वो दोनों की नजर उस बोर्ड पर जाती है कि अरे अपने नगर में और यह पिक्चर चल रही है। जब इसका नाम इतना सुंदर है, टेलर इतना अच्छा है, तो पिक्चर कितनी सुंदर होगी। और वह भी आज अंतिम दिन, और वह भी आखिरी शो, और मुझे पता ही नहीं चला। चलो अपन पिक्चर देखते हैं। जैसे ही उसने कहा, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा चलो अपन क्या चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मित्र, पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है।
पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है नगर में मुनिराज आदि का संग आया हुआ है, मैं वहां जाकर के प्रवचन सुनूंगा। तो वह मित्र कहता है, मित्र कैसी बातें करते हो, ये उम्र तो मौज मस्ती करने की है, चलो पिक्चर देखते हैं। प्रवचन तो बुढ़ापे में जब हाथ पैर ना चले, कमाई ना हो, जब जाकर के बैठ जाओ कुर्सी में, चाहे नींद आए चाहे कचू, तब प्रवचन सुनना उस समय की है। उसने कहा चलो मित्र, उसने बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं मित्र, मैं पिक्चर को नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है, मैं पिक्चर पर महत्व नहीं दूंगा। मैं तो जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगा। उस चौराहे से दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं, एक पिक्चर हॉल पर पहुंच जाता है और एक मंदिर के हॉल में पहुंच जाता है। दोनों पहुंच गई, वो देखा यहाँ वह सब्ज मंदिर में सबसे पहली पंक्ति में बैठा हुआ है और मुनिराज के प्रवचन कर्म सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं। अब उसको कर्म सिद्धांत कुछ जान ही नहीं, क्या कर्म सिद्धांत, क्या धर्म, क्या मर्म, कुछ नहीं जान, उसको एक भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वह उठ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि सबसे पहली पंक्ति में बैठा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, जब प्रवचन ना सुनना होगा ना, मन ना लगता होगा, तो काय का बहाना बनाएंगे, मोबाइल का, ऐसे भले ही ना आए वो उठ के मोबाइल निकाल के कि पता चल जाए कि हम बाहर जा रहे। खैर हमारे में नहीं जाते हैं, हमारे में तो सब हम ही को समय बताना पड़ता है। तो बंधु, तो वह जाकर के अब पहली पंक्ति में बैठा, वह विचार कर रहा है कि अरे मैं कहाँ से फंस गया हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। महाराज श्री क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या धर्म, क्या कर्म, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरा मित्र कितना अच्छा है कि वह पिक्चर का मजा ले रहा होगा, मैं तो पिक्चर में चला गया होता तो अच्छा होता। अब वह पिक्चर हॉल में बैठा, वह बार बार चिंतन कर रहा है। अब वह पिक्चर चल रही है, लेकिन उस पिक्चर का उसको वही मित्र के शब्द याद आ रहे हैं कि पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती, पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर। अब सारी पिक्चर चल रही, पूरी पिक्चर का मजा किरकिरा हो गया, कुछ भी समझ में नहीं। वह सोचता है कि देखो तो सही, पैसे भी गया और मजा भी गया, पाप का बंद भी कर रहा हूँ और मेरे पैसे भी चले गए और मुझे पिक्चर का आनंद भी नहीं आ रहा है। काश मैंने अपने मित्र की बात मान ली होती तो मैं पहुंच गया होता मंदिर में, मैं भी गुरु के प्रवचन सुन लेता, कुछ पुण्य की कमाई कर लेता। यहाँ तो सब कुछ गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सभा में बैठे सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, अब आप बताइए कि वह पिक्चर हॉल में बैठा व्यक्ति अच्छा है कि मंदिर के हॉल में बैठा, प्रवचन हॉल में बैठा व्यक्ति अच्छा है? पिक्चर हॉल में, ओहो, पिक्चर आप कह रही हैं कि पिक्चर हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति अच्छा है। ओ बिल्कुल बात सही कही आपने, क्योंकि बंधुओं आप जैन दर्शन को समझते हैं। वह पिक्चर हॉल में बैठ कर के भी वह सोच रहा है, काश मैं मुनिराज का प्रवचन सुन लेता तो कितना अच्छा होता। और यह प्रवचन हॉल में भी बैठा है और फिर भी कह रहा है कि काश मैंने मित्र की बात मान ली होती, मैं भी पिक्चर, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। बंधु, यानी प्रवचन हॉल में बैठा पाप का बंद कर रहा है
और वह पिक्चर हॉल में बैठा व्यक्ति वहाँ बैठ कर के भी पुण्य कर रहा है कि काश मैं भी मुनिराज का प्रवचन सुन लेता, मैं भी मंदिर से पहुँच गया होता। तो बंधु यही स्थिति है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पास आया और पूछा कि माता जी क्या भगवान की भक्ति करते समय सिगरेट पी सकते हैं? बंधुओं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये मत सोचो कि औरंगाबाद वाले नहीं कुछ नहीं पूछ रहे तो कोई पूछता नहीं होगा। बहुत सारे लोग, कई तरह के लोग होते हैं। तो वह कहता है कि माता जी क्या भक्ति प्रार्थना करते समय सिगरेट पी सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं पी सकते हो। तो बोले सिगरेट पीते प्रार्थना कर सकते हैं? हमने कहा कर सकते हो। समझ में आया? आ गया। यानी कहने का तात्पर्य मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो और मंदिर में बैठे हो और तुम्हें सिगरेट की याद आ जाएगी तो पाप का बंद होगा कि नहीं होगा? घर में मंदिर में बैठे हो और घड़ी को देखो कि कब घड़ी पूरा समय हो और हम घर को जाएं, हमें अभी घर में बहुत काम है। तो मंदिर में बैठ कर के घर की याद आना क्या है? पाप कर्म का बंद होता है। और वह कहता है सिगरेट पीते समय प्रार्थना कर सकते हैं यानी भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ, कम से कम सिगरेट पीते उस समय भगवान की याद आ गई कि तो उस समय सिगरेट छूट जाएगी। वो भगवान की चलो मुझे सिगरेट नहीं, मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। भगवान का नाम ले लिया, उसमें पुण्य का ऐसा भी नहीं करने लगना सिगरेट पीते हुए भगवान का नाम ले लो, उल्टा मत समझ लेना। तो बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जैन दर्शन कह रहा है कि जो कुछ होता है तुम्हारे भावों से होता है। इसलिए अपने भावों को इतना सुंदर बनाओ, अपने विचारों को भी पॉजिटिव रखो। जैसे हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारा जीवन अच्छा होता है, और हमारी सोच ही घटिया होती है, जिसके भाव घटिया होते हैं उसका जीवन कभी बढ़िया हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में अच्छे भावों को बढ़िया बनाइए, सुंदर भाव बनाइए। जितने आप सुंदर विचार करेंगे उतने आपको पुण्य का बंध होगा। और ध्यान रखना, जिसका पाप कर्म का उदय होता है, जिसका पुण्य क्षीण होता है, उसको कहते हैं उसके विचार पहले, सबसे पहले उसकी विचारधारा ही बिगड़ती है। उसकी भी सोच अच्छी रह ही नहीं सकती, उसके भाव एक मिनट के लिए भी उसके भाव अच्छे नहीं। वह कहीं ना कहीं से दुख में से सुख को तो नहीं, लेकिन सुख में से दुख को जरूर ढूंढ लेगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। इसलिए बंधु, यही मंगलाष्टक में कह रहे हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बड़े विश्वास के साथ पढ़ना, क्योंकि हमने बताया था कि हमारा जैन दर्शन कहते हैं वह जीवन बीमा है जो जीवन के साथ भी रहता है और जीवन के बाद भी रहता है। यही तुम्हारी निश्चित नियम से जो कमाई कर रहे हो, जितना आप मंदिर में यहाँ बैठ कर के आपने पुण्य कर लिया है, यही तुम्हारे साथ में जाने वाला है, और बाकी कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। जितनी देर आपने भगवान की आराधना कर ली, जितनी देर आप भगवान की वाणी को सुन रहे हो, गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, ध्यान रखना भवात्माओं, असीम पुण्य का तुमने संचय कर लिया। यह पुण्य कोई कितना भी मिटाना चाहे, इस पुण्य को कोई तुम्हारा बांट नहीं सकता। आज के समय एक चम्मच होगी तो उस चम्मच के बनेंगे तो 2 टुकड़े करते बने तो पाई पाई ले लेंगे, बांट सकते हैं। एक चम्मच के 2 टुकड़े भी करके ले सकते हैं, लेकिन यह पुण्य की कमाई ऐसी है कि कोई तुम्हारी बांट नहीं सकता। इसलिए अपने भावों को निर्मल बनाइए,
अपने विचारों को अच्छा रखिए। जब हमारे भाव अच्छे होंगे तो चाहे कोई भी उस स्रोत पढ़ो, सब हमारे औषधि का काम करते हैं, हमारे बिगड़े हुए काम बनाते हैं। वो भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो कितना 24 घंटे भी आप पढ़ते रहना, लेकिन आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं रोज़ आपको दोहरा देती हूँ, क्योंकि भुलक्कड़ हो, अच्छी बातें भूल जाते हो। अच्छी प्रवचन तो माता जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया, क्या कहा ये पता नहीं है, और ज़्यादा कहो याद करो माता जी, याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। क्यों भूलते हो? हमारे पास माता जी 6 ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। ओहो, अच्छी बातों को भूल जाते हो, इसके लिए आपके पास 6 ऑप्शन नहीं है। और आज से 25 साल पहले पड़ोसी ने तुम्हारे लिए क्या बुरे शब्द कहे थे, तुम्हारी सासू ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भाई ने, कोई भी रिश्तेदार है, आज से 25-30 साल पहले तुम्हारा कितना अनादर किया था, कौन कौन से अशब्द कहे थे। आज भी तुम्हें शब्द वाइज शब्द याद हैं कि मुझे ऐसा कहा गया था, रहते हैं ना। आज भी पूछ लो, जब हम घर से कहते हैं कि हम घर से निकले थे, इस स्थिति पे निकले थे, ऐसे ऐसे लोगों ने शब्द कहे थे मुझे, आज भी वो शब्द याद हैं। ओहो, वो शब्द आज भी याद है, उसके लिए आपका 6 ऑप्शन है। अगर आपका 6 ऑप्शन नहीं है तो वो वाली बातें भी भूल जाना चाहिए। अच्छी बातें ही क्यों भूलते हैं? इसके लिए ये मत कहूँ कि 6 ऑप्शन नहीं है, 6 ऑप्शन तो है, लेकिन हमारा उपयोग अच्छी चीज़ों में नहीं रहता है। बुरी चीज़ों में तो उपयोग लगाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों में हम उपयोग नहीं लगाते हैं। इसलिए बड़े उपयोग के साथ अगर हम मंगलाष्टक पढ़ेंगे बंधुओं, ये सारे वास्तु को दूर करने वाला, हर संकटों को दूर करने वाला सारे स्तोत्र एक तरह, और मंगलाष्टक आपने पढ़ लिया तो इसका सार एक तरफ रहता है। तो चलते हैं, कितने काप हो गए थे? 6 हो गए थे। अब कौन सा है तुम्हारी में? कैलाश। कैलाशे कैलाशे वृषभश निर्वृति मही वीरश पावापुरे चंपायाम वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेद शैलेर हताम शेषाणामपि चूर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरास्यातो निर्वाणा वनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम। अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ें। कैलाशे वृषभस्य निर्वृत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जिनपतिः सम्मेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखरे नेमीश्वरास्यार्हतो नेमीश्वरस्यार्हतो।
नेमी सुरश सातक आ गए, फिर या के वे हा में बोचड़ी रेप है तो नेमी सुरश यार हतो, यार हतो शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखिरे नेमी सुरश यार हतो। निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। चलो ये पूरा पढ़ेंगे एक साथ। कैलाशे वृष, जोर से पढ़ो। निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्। यहाँ कहते हैं वृषवर्ष यानी ऋषभदेव की निर्वृतिमयी निर्वाण भूमि कौन सी है? कैलाशे यानी कैलाश पर्वत पर वीरश और महावीर स्वामी की कौन सी है? पावापुरी, पावापुर में है। और वत्सपूज और वात्सपूज की चंपायाम चंपापुर में है। अरिहंत और अरिहंत नेमीश्वरश यानी नेमीनाथ स्वामी की कौन सी है? उर्जंत शिखरे यानी गिरनार कहो अथवा उर्जंत पर्वत पर सामान्य। और शेषाणामपि अरिहंताम यानी शेष कितने तीर्थंकर बचे? 20। सबसे पहले आदिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से। फिर कौन से आए? वासपूज भगवान। वासपूज भगवान कहाँ से गए? चंपापुर से मोक्ष गए। फिर आए अपने कौन से? नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से और महावीर भगवान पावापुर से। ऐसे 4 भगवान अपने अलग अलग स्थानों से मोक्ष गए हैं। और शेष बचे कहते हैं शेषाणामपि अरिहताम यानी शेष पूज्य तीर्थंकरों की सम्मेद शैलीर यानी सम्मेद शिखर पर प्रसिद्ध विभवा प्रसिद्ध है विभव जिनका निर्वाण वनया वे निर्माण भूमियाँ ती यानी तुम्हारा मंगल यानी मंगल कुर्वन्ते यानी करें। यहाँ कह रहे हैं कि जो भगवान ऋषभदेव की कैलाशवर में, महावीर स्वामी की पावापुर और वासपूज स्वामी की चंपापुर और नेमिनाथ स्वामी की गिरनार यानी उर्जंत शिखर और शेष 20 तीर्थंकर जिन भगवंतों की निर्वाण भूमि है वे वैभव संपन्न सभी निर्वाण भूमियाँ हम सभी का कल्याण करें। बंधु, आप चाहते हो धन संपत्ति चाहते हो, उस धर्म के माध्यम से ही धन संपत्ति आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो धन ना चाहता हो, क्योंकि बंधु आज धन है तो तुम्हारी पूंछ है। आज जो भी तुम्हारी इज्जत है पैसों से है, क्योंकि आज इंसान की कीमत कम और पैसे की कीमत ज़्यादा हो गई है। हमने आपको बताया था एक माँ के ही जाए बच्चे, अगर बहन भाई होते हैं, अगर जिसके पास वैभव ज़्यादा होता है, पैसा होता है, उसके लिए राखी अलग से आती है। सुंदर सुंदर राखियाँ आती हैं और एक भाई बिल्कुल गरीब है, उसको मालूम है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वह उसके लिए राखियाँ अलग से आती। क्यों? इतना अंतर किसके लिए?
बोलो, पैसे का। ये सब इसलिए हर कोई ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहता है, पैसा चाहते हो जरूरी भी है। अगर पैसा नहीं है तो आपका जीवन 2 कौड़ी का है, ध्यान रखना। इतने भीत रखता नहीं है आपके अंदर के क्षमता आ जाए। अगर कोई आपका जब तिरस्कार करता है, कोई आपको अनादर करता है, तो एक क्षण के लिए बुरा लगता है कि आज सब महिमा पैसे वालों की है। आज घर का भाई गरीब है, उसको पूछ नहीं रहे हो, और पड़ोसियों को बाहर से बुला करके बड़े बड़े जीवना करवा रहे हो। ये किसका है? तब उसको लगता है कि देखो आज किसकी कीमत है? पैसों की कीमत। इसलिए वैभव चाहते हो तो जब भी आप दुकान पर बैठते हो, जब भी आप उस पर क्या कहलाते, काउंटर देंगे, उसमें बैठते हो, गद्दी में, गद्दी, उस गद्दी में बैठते हो, एक बार यह काव्य पढ़ करके, इस श्लोक को पढ़ करके उन निर्माण भूमियों को याद करो, तो बंधु तुम्हारे यहाँ कभी वैभव की कमी नहीं आ पाई। उन्होंने तो मोक्ष लक्ष्मी मिली थी, उन्होंने भगवान ने इतनी साधना की, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर लिया। भवात्माओं भावों के साथ एक बार पुष्प छे पढ़ करके वो बैठ जाओ गद्दी में, फिर देखना जब उनको मोक्ष लक्ष्मी मिली तो तुम्हें क्या धन लक्ष्मी नहीं मिलेगी? सब कुछ मिल सकता है। इसलिए इस श्लोक का कभी भी गद्दी में जब बैठते हो, जब भी आप दुकान खोलते हो और गद्दी में बैठते हो, तो सबसे पहले आपको इस श्लोक को, इसलिए मैंने कहा कि आपको कैसे भी हो आप मंगलाष्टक याद करिए। कहाँ किताब लेने जाओगे? अब गद्दी में बैठना है, कब तक यूट्यूब में ढूंढोगे, यूट्यूब में निकालोगे, कहीं व्हाट्सएप में निकालोगे। इसलिए सबसे बढ़िया याद कीजिए, एक दिन में नहीं। मुझे पता है, अब घर से निकलो, हम बताते हैं याद करने की कला। घर से निकलो, निकल जाओ, कैलाशे वृषवश निर्मितमयी, कैलाशे, उधर से घर से रटते आओ, एक लाइन हो गई। और यहाँ से जाओ चंपायाम वस पूज्य सज्जन पर, या फिर चंपायाम वस पूज्य, आधे करो। इधर घर से आओ, आधी लाइन पढ़ो, कैलाशे वृष निर्मित मही, बस इतना कहते आओ। 1000 बार रटोगी, अपने आप याद हो जाएगा। वो यहाँ से जाना, फिर किताब में देख लेना, घर तक जाना, रटते जाना, एक लाइन हो गई आपको। दूसरे दिन दूसरी लाइन हो जाएगी, तीसरे दिन तीसरी लाइन याद हो जाएगी। इतने भी बुद्धू नहीं हो, इतना तो है। अगर उपयोग से पढ़ोगे, एक दिन में एक लाइन भी होती है, तो हमको 4 दिन में एक काव्य पूरा याद हो जाएगा। तो इसको जरूर करना, क्योंकि संपत्ति तो सभी चाहते हैं, लेकिन कैसे, उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पुरुषार्थ मानते हैं आपका पुण्य है, पुण्य के कारण से सब, लेकिन बंधु उसके साथ साथ थोड़ा सा हमको पुरुषार्थ करना जरूरी होता है। कभी आपकी दुकान आदि नहीं चलती है तो आप गद्दी में इस काव्य को पढ़ करके और फिर आप अपनी गद्दी में बैठें और उस दिन का नज़ारा देखना। बंधु कैसे ग्राहक नहीं आएंगे, वो आपका आएगा, निश्चित आएगा। अच्छा आप वैभव संपन्न होंगे। जब भगवान ने निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त किया तो हम धन लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब धन लक्ष्मी होगी तो धर्म करने में भी मन लगेगा और एक दिन हम भी निर्माण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।